पी नहीं रहे, सो नहीं रहे। हमको पता नहीं क्या हमारा इस वक्त रमज़ान में हमें अल्लाह को याद करना था, लेकिन उस बच्ची ने सब कुछ बोल दिया हमारा। बस मेरी यही अर्ज़ है, मैं ममता उनके नाते से कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ। सब माँ ऐसी होती हैं, सबको ऐसे दर्द होता है। जैसे मुझे वो उसका दर्द सता रहा है, ऐसे उसको भी अपनी बच्ची का दर्द सताता होगा। बाप को बच्ची का दर्द सताए, जिस बच्ची को वो गोद में लेकर चला गई, अपनी 15 साल की 15 महीने की बच्ची को लेकर चले गई, लेकिन उससे गलती हो गई है। बराह रात उसे उसे भी माफ़ करो। अब मेरी बस यही आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी बच्ची को वापस किया जाए। जी, आपका नाम? मोहम्मद रज़ाक। जी, बताइए क्या मसला है? सर मेरा बच्ची का मसला है। मेरी बच्ची 3 फरवरी को घर से चली गई थी। घर वालों ने बोला कि पहुंच गई है, लेकिन वो बच्ची पाकिस्तान चली गई और आज 40 दिन हो चुके हैं सर के हमने यहाँ से कागज़ भी भेजे हैं। डी साहब ने और एसपी साहब ने, हमारी पूरी जो भी हुकूमत है सब ने भेज दिए, और वो बोलते हैं कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं आए। बच्ची आने के लिए तैयार है। मेहरबानी करके मैं पाकिस्तान हुकूमत से अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बच्ची को वापस किया जाए। एक बच्ची 4 साल की इधर है और 1.5 साल की बच्ची को साथ लेके चली गई है। जैसे भी गई बच्ची वो बोल रही है कि मेरे से गलती होगी, मैं वापस आना चाहती हूँ। जनाब यही अर्ज़ है कि मेरी बच्ची वापस आनी चाहिए और वापस किया जाए। आपकी बात हुई कभी उससे? जी बच्ची से बात हुई, बच्ची ने बोला कि मैं वापस आऊँगी, मेरे से गलती हो गई। जी फ़ोन पे बात हुई आपकी? फ़ोन पे? बात कॉल हुई है सर। फ़ोन पे? फ़ोन पे नहीं, उन्होंने कॉल की थी, तो यहाँ से फ़ोन नहीं लगता है ना, हम करते हैं। उधर से कॉल आई थी बच्ची की कि मैं वापस आना चाहती हूँ, तो अपने कागज़ भेजो, कागज़ नहीं आपके आ रहे। हमने बोला हमने 2 बारी कागज़ भेज दिए, लेकिन कागज़ उस जगह में कोई आगे पीछे हो रहे हैं। मैं आर्मी कमांडर जो पाकिस्तान का है, आज़ाद कश्मीर का, उससे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी भी बच्ची होगी ऐसे। और पाकिस्तान की बच्ची यहाँ आई 2 साल 3 साल पहले, हमने यहाँ से 10 दिन में मोड़ के हमारी हुकूमत ने वापस कर दी, जैसे अपने घर मैके आई हो। तो मेरी बच्ची को 40 दिन हो गए। उसने क्या गलती कर दी? बेवकूफ़ी थी, वो बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ी में वो चली गई। मेरी ये मेहनत है, मेरी अर्ज़ है कि आज रमज़ान की, आज 2 रमज़ान है, मेरी बच्ची को वापस किया जाए। मैं सलोत्री का रहने वाला हूँ। हमारी एक बच्ची जो है, पहले भी हमारे मीडिया से बात करते रहे कि एक बच्ची जो 3 फरवरी को पाकिस्तान चली गई थी, शबनम अख्तर, शबनम भी, और अपनी 1.5 साल बच्ची को लेकर चली गई थी। हमने ये अल्तमास की थी उस वक्त मीडिया के चैनल से कि उस बच्ची को वापस किया जाए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन जहाँ से हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है लेटर वगैरह भेजती है, वहाँ से उसका लेटर का जवाब नहीं आ रहा। और उसकी जो माँ और बाप, आपने देखा अभी उनसे बात की कि वो भी कह रहे हैं कि हमारी वो बच्ची है वो वहाँ पे एग्री नहीं है, वो आने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ना जाने कि क्या वजह है, बीच में क्या दखल अंदाजी नहीं आ रही हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास। पाकिस्तान की लड़कियाँ आती रहीं, वो 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने वापस कर दिया। लेकिन हमें ये बड़ी अफसोस की बात है कि 40 दिन होने वाले हैं उस बच्ची का, और उसकी छोटी सी बच्ची 1.5 साल बच्ची ने क्या गलती की? उस बच्ची को तो वापस आना चाहिए था, इस वक्त तक नहीं की। तो हमें दोबारा इल्तमास करते हैं अपनी गवर्नमेंट के, बिल्कुल हम यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, अपनी गवर्नमेंट से कि माह रमज़ान के तफैल अगर बराए मेहरबानी करम फरमा कर उस गवर्नमेंट से अपील करें कि वो उसको बच्ची को वापस मंगाया जाए और अपने घर में आबाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं धनु शर्मा। आपको बताते चलें कि लगभग 40 दिन पहले पुंछ जिले की भारत पाक नियंत्रण रेखा स्थित झलास के सलोत्री गांव से नियंत्रण रेखा पार कर पाक अधिकृत क्षेत्र गई शबनम बेगम के परिवार वालों ने एक बार फिर से आज जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी और उनकी बेटी को जल्द ही वापस भारत भेजें। लड़की के परिजनों का कहना था कि हमारी लड़की किसी गलती कार्यवश अथवा किसी बहकावे में आकर पाक अधिकृत क्षेत्र स्थित बांडी अब्बासपुर में चली गई थी, जबकि आज 40 दिन हो गए हैं उसकी 1.5 वर्षीय बेटी के साथ वो गई और 40 दिन के बाद वो घर नहीं लौटी। उसकी जो घर में बच्चे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और उसके बच्चे सही ढंग से खाना भी नहीं खा रहे। उसके परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम कई बार पाकिस्तान सरकार को उसके दस्तावेज भी सौंप चुके हैं कि हमारी बेटी को वापस इस ओर भेजा जाए, परंतु पाकिस्तान सरकार हमेशा ही आनाकानी करती है, जिस कारण हमें काफी धक्का लग रहा है। हमें जीने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें सुबह शाम जो हमारे बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। लोगों का कहना, परिजनों का कहना था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर में गई अपनी बेटी की सकुशल वापसी के लिए जहां भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, वही हम इस चीज की मांग करते हैं पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वो हमारी बेटी को वापस भेजे। विदित रहे कि 3 फरवरी को पुंछ जिला मुख्यालय के करीब स्थित गांव झलास के सलोत्री सेक्टर से शबनम बेगम अपनी 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ पाक अधिकृत क्षेत्र चली गई थी। इसका कि 2 दिनों के बाद पता चलता, उसके बाद ही उसके परिवार वालों ने, चाहे उसके मायके हैं चाहे ससुराल पक्ष, दोनों ने ही काफी मशक्कत करके
अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जोर डाल रहे हैं, जबकि कई बार वो दस्तावेज भी जमा करा चुके हैं, स्थानीय प्रशासन से भी मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार से अनुरोध भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को उनका कहना था कि पाकिस्तान सरकार किसी बड़ी चाल या साजिश के तहत हमारी बेटी को उस पार नहीं भेजना चाहती है, क्योंकि हमारी बेटी अब पूरी तरह घर आने को उतावली है और उसका कहना है कि वो वहां पर अब नहीं रहना चाहती, उससे गलती हो गई है और इस गलती की वो माफी भी मांगती है, परंतु पाकिस्तान सरकार जो है हमारी बच्ची को इस तरफ नहीं भेज रही है। इनके परिजनों का कहना है कि हम केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राज्य सरकार तथा राज्यपाल प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी बेटी को सकुशल भारत लाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि हमारी बेटी एक बार फिर से घर आए और अपने बच्चों से मिल सके। पुंछ से पंजाब किसी टीवी के लिए धनुष शर्मा की रिपोर्ट।